जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी जवानी को पहुंचे तो अल्लाह ने आपको बहुत से मौजिज़ों से नवाजा, जिनमें से एक मौजिज़ा ये था कि आप अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा कर देते थे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से एक वाक़या मरवी है। एक मर्तबा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से उसके हवारियों ने कहा, ए ईसा इब्ने मरियम, क्या ही अच्छा हो अगर आप हमारे लिए एक ऐसे आदमी को जिंदा कर दें जो हमें नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के मुत्तलिक बता सके। चुनाचे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनकी बात मान ली और उन्हें यरूशलेम से बाहर एक मट्टी के टीले के पास ले गया। आपने वहां से एक मुट्ठी मट्टी उठाई और कहा कि क्या तुम लोग जानते हो कि ये किसकी मट्टी है? हवारियों ने कहा, नहीं, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ये नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हाम के बेटे काफ की कब्र की मिट्टी है। उसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने दुआ की और अल्लाह के हुक्म से एक इंतहाई ज़ईफ बूढ़ा शख्स उस कब्र से उठ खड़ा हुआ। उसने खड़े होते ही सवाल किया कि क्या कयामत आ गई है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं। उसके बाद आपने पूछा कि जब आपकी वफात हुई थी उस वक्त आप कितने साल के थे? उन्होंने कहा, जब मेरी वफात हुई तो उस वक्त मैं एक बच्चा था। और इसी वाक़या से कुरान की ये बात भी हमें पता चलती है कि कयामत का दिन बच्चों को बूढ़ा कर देगा। फिर उस शख्स ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के मुत्तलिक बताया, जिससे हवारियों के मुंह फटे के फटे रह गए। फिर हवारियों ने कहा, ए ईसा, क्या हम इसको अपने घर ले जाएं ताकि हम इससे और मालूमात जान सके? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, जब दुनिया से इसका रिस्क ही उठ चुका है तो भला ये जिंदा कैसे रह सकता है? उसके बाद वो शख्स वापस अपनी कब्र में जाकर लेट गया और वापस मिट्टी हो गया।